40% का क्रैश होगा अप्रोक्सीमेटली। हाय, वेलकम टू बी फाइनेंशियली फ्री। मेरा नाम है लोकेश तिवारी और म्यूचुअल फंड के इस नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा और हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। पहले के वीडियो जरूर देखिए, उससे आपको पूरा प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड से एग्जिट कैसे करें? म्यूचुअल फंड आप ये समझ लीजिए कि महाभारत के युद्ध में जैसे चक्रव्यूह की तरह है कि आप अंदर चले तो जाते हो, बट उससे निकलना भी एक आर्ट है जो सबको नहीं पता है कि कैसे म्यूचुअल फंड से निकला जाए बाहर। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरी एक बेटी हुई आज और मैंने उसके लिए कुछ फंड म्यूचुअल फंड में डालना शुरू कर दिया एंड अगले 10 साल तक मैं उसमें डालता रहा, 15 साल तक मैं उसमें डालता रहा। सपोज करो उसकी हायर एजुकेशन के लिए कि जब वो 22 या 25 की होगी तब मैं उसको हायर एजुकेशन के लिए बाहर कंट्री में या कहीं तो भेजूंगा मैं, या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजूंगा जहां पे मुझे मालूम है कि हाई कॉस्टिंग लगने वाली है। तो मैंने उसके लिए म्यूचुअल फंड एक चालू कर दिया। अब सपोज करो कि 22nd ईयर में जब मैं विड्रॉ करने ही वाला था तब जैसे अभी कोरोना आया था ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया। तो अब क्या होगा? चूंकि म्यूचुअल फंड इज डायरेक्टली लिंक टू द मार्केट, तो मेरा जितना भी फंड है 25 साल की मेरी जितनी भी ग्रोथ थी वो अचानक से बहुत घट जाएगी, 30, 40, 50% तक डाउन हो सकती है। तो अब क्या करें? क्योंकि मुझे अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए तो भेजना है, तो मुझे पैसे मेरे हाफ मुझे निकालने पड़ेंगे। जो मेरे पैसे की इतनी ग्रोथ हुई थी वो काफी घट गई। इससे एग्जिट करना भी एक आर्ट है। आप ये समझिए कि अगर आपने 10, 20 या 15 साल मेहनत करके म्यूचुअल फंड में काफी अमाउंट इकट्ठा किया हुआ है तो आप एकदम लास्ट मोमेंट तक का वेट मत करिए म्यूचुअल फंड से एग्जिट होने के लिए। तो इसमें क्या करते हैं हम कि लगभग 3 साल पहले से आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट विड्रॉ करना शुरू करिए। सपोज करिए अभी 3 साल बाकी है, बट आपका जो टारगेट अमाउंट था, जिस चीज के लिए आपने म्यूचुअल फंड बनाया था, उसमें आप काफी क्लोज पहुंच रहे हैं। तो आप क्या करिए, 30% या 35% जो भी आपको एक कन्वीनियंट लगे उतना निकाल के आप सिक्योर जगह पे रख दीजिए ताकि वो फंड आपका सिक्योर हो जाए। मे बी आप उसको डेट फंड में रख सकते हैं या फिर आप फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं। जब 2 साल बचे रहे तब भी आप 35 या मे बी 40% आप निकाल सकते हैं और उसको फिर से एफडी में डाल सकते हैं, विच इज सिक्योर फंड। एंड लास्ट ईयर में आप फिर जब आपका मेच्योरिटी हिट होने वाली है तब आप एक बचा हुआ अमाउंट जितना भी बचा है आप उसको एग्जिट कर सकते हैं। बट डू नॉट वेट फॉर लास्ट मिनट। आप ये समझिए कि जिन्होंने भी जिसका भी म्यूचुअल फंड अभी 2020 में मैच्योर हो रहा होगा, अगर उनको मार्च में जरूरत थी, निकालना था या जो भी रीजन रहा होगा, बट मार्च में तो मार्केट क्रैश हो गया 30-40%। इट्स एन एपिक थिंग कि मार्केट ने 6 मंथ में रिकवरी कर ली, बट कभी कभी साल, 2 साल, 3 साल भी लग जाते हैं रिकवरी करने को। So don't wait for last minute. This is one of the good exit strategy from the mutual fund. मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, 5 लाख का लमसम हमारा अमाउंट था। ठीक है, अमाउंट ये रहा ईयर 1, ईयर 2। ठीक है, हम इसको लेते हैं अगले 20 साल के लिए। ठीक है, 18 तक पहुंच गए, 20। मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जिट कैसे करना है म्यूचुअल फंड से। ठीक है, ये हमारा है 5 लाख का अमाउंट। तो इसको फॉर्मेट भी कर देता हूं मैं रुपीज में ताकि क्लियर लगे। ठीक है, डेसिमल की जरूरत नहीं है, इसको कर लेते हैं सेंटर में। ग्रेट। अब मान के चलते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड जो है वो 14% का उसने आपको रिटर्न रेट दिया। तो 1 साल के बाद क्या अमाउंट होगा, लगभग आपका क्या अमाउंट होगा? ठीक है, सो दिस ऑब्वियसली 14% प्लस जो आपका एक्चुअल अमाउंट है और ये 14% को फ्रीज कर देते हैं। ठीक है, सो 1 साल के बाद 5,70,000 करीब हो जाएगा। और हाँ, म्यूचुअल फंड ऐसे नहीं है कि सीधा सीधा ऐसे ही भागते रहते हैं, उनमें अप्स एंड डाउन्स भी आएगा। बट ये एक मैं एवरेज कैलकुलेशन ले रहा हूँ कि ऐसे ही स्मूथली इतना नहीं जाता, किसी साल में डिप होगा, किसी साल में ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, एवरेज आपको 14 मिलेगा। सो 20 साल के बाद क्या अमाउंट होगा? 20 साल के बाद जो आपका अमाउंट होगा 5 लाख रुपया, 14% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका अमाउंट लगभग 68 लाख हो जाएगा। आप 28 ईयर तक वेट किए। मान लीजिए 2001 है, यहाँ पे ईयर लिख देते हैं कि 2001 ही था ये, और आपने 20 साल के लिए वेट के लिए डाल दिया। अब हुआ क्या, 2020 आते आते कोरोना आ गया। अब क्या होगा? चूंकि मार्केट में क्रैश 40% का था, तो आपका जो अमाउंट है इसमें भी 40% का क्रैश
होगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो आपके पास कितने बचे? 41 लाख। अमाउंट आपका अच्छा है, 5 लाख के हिसाब से तो अच्छा ही है, लेकिन आपको कहा यार 70 मिलने वाला था, अब 40 ही बच रहा है, बताओ, ये तो गड़बड़ हो गया ना। सो इसके लिए क्या करना होता है, एग्जिट कैसे करें? सो इसलिए एकदम एंड मोमेंट तक कभी नहीं वेट करना होता म्यूचुअल फंड में, क्योंकि आपको ही पता है मार्केट रिस्की है। रिस्की का मतलब फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है। नेट लॉन्ग रन में आपको अप ही मिलेगा, लेकिन फ्लक्चुएशंस काफी बहुत ज्यादा है। तो ये तो गड़बड़ हो गया ना यार, कहाँ इतना पैसा मिलने वाला था। अब आप अब जो आपके इमरजेंसी खर्चे, या तो आप उसको डिले करो, फिर से मार्केट रिकवरी का वेट करो, which could take 2 year 3 year और मे बी 4 years, और जितना अमाउंट मिल रहा है उतना लेके एग्जिट होगा। ठीक है, सो यार ऐसे केस में करना क्या होता है, तो फिर एग्जिट कैसे करें? सो इस केस में ऐसे करना होता है कि जब भी आपने लॉन्ग टर्म के लिए इस पे इन्वेस्टमेंट किया है, 20th ईयर में आपका मैच्योरिटी होने वाली है, सो इट्स बेटर कि आप थोड़े टाइम पहले से ही विड्रॉ करना शुरू करो। सपोज करो हमने यहाँ पे 30% विड्रॉ कर लिया, 30% विड्रॉ कर लिया, विच मीन्स इतना ही अमाउंट यहाँ पे बचेगा। अब इसमें नेक्स्ट ईयर जो है वो अराउंड ग्रोथ होगी। ठीक है, सो 37 लाख आपका बच गया। 37 लाख पे अगर 14% का अगली बार फिर से हम ग्रोथ लेते हैं, मान लो, सो ये हो जाएगा 42। फिर से अब आप इसका 50%, क्योंकि अब आपका सिर्फ 1 ही साल बचा है, फिर से आप 50% विड्रॉ कर लो। ठीक है, which is हम मान के चलते हैं 50%, तो आप इसका 50% विड्रॉ कर लिया आपने, फिर से 30 लाख रुपया फिर से निकाल लिया। ठीक है, सो आपने इसका 51%, चूंकि 50% विड्रॉ कर लिया, तो अब यहाँ पे बचेगा कितना? सो आपके पास बचेगा दिस माइनस दिस, 12 लाख रुपया। अब मान लीजिए अगर आपका करेक्शन आया तो इसमें 40% का करेक्शन आएगा। ठीक है, इसमें 40% का करेक्शन आएगा, लगभग ये 8 लाख अमाउंट होगा। सो मतलब आपको 60% हाथ लगेगा इसका, मान के चलते हैं अभी के लिए, एग्जांपल के लिए, which is into सो आपको इस अमाउंट का 60% हाथ लगेगा, which is करेक्शन आने के बाद की मैं बात कर रहा हूं। अगर नहीं आया तो दैट्स ग्रेट, लेकिन अगर आया तो इक्वल टू दिस इनटू दिस। सो आप तीनों को अगर ऐड करोगे, which is सम करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको 53 मिले। इसके पहले वाले केस में हमने देखा था कितना मिला, 41 मिले थे, अब आपको 53 मिले, which is बहुत अच्छा अमाउंट है। एटलीस्ट आपका इतना डीप करेक्शन तो नहीं आया, लेकिन अगर आप एकदम एंड तक वेट कर रहे हो कि भाई 68 लाख तक एकदम पूरा ही पूरा चाहिए, तो भाई गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, सो इसलिए म्यूचुअल फंड में जब भी आपने 10-12 साल इतनी मेहनत की हुई है, तो थोड़ा टाइम पहले से ही एग्जिट करना शुरू कर दो। ये सबको नहीं पता है, सब लोग घुस तो जाते हैं, बट एग्जिट करते टाइम सबका वाट लग जाता है। ठीक है, वो ग्रीड काम करने लगता है कि थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। इट्स बेटर आप टारगेट बेस्ड, अगर आप घुसे हो तो टारगेट बेस्ड आप एग्जिट भी कर सकते हो। आई होप आपको ये काम का लगा होगा। कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करो, नंबर्स अगर आपको नहीं भी समझे दैट्स परफेक्टली फाइन, बट आप कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करो। ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट कि हाउ टू एग्जिट। नेक्स्ट अभी और 2 पार्ट बचे हुए हैं। नंबर 1 टैक्सेशन कैसे इसमें काम करता है, एंड नंबर 2 कॉमन क्वेश्चंस क्या क्या है इसमें। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, कंटिन्यूअस देखते रहो। अभी नेक्स्ट वीडियो में जाओ एंड यू कैन फिनिश द म्यूचुअल फंड का पूरा सीरीज राइट नाउ, एंड देन यू कैन डू योर ओन रिसर्च। और हाँ, इसको बार बार भी आप आके दे सकते हो और अपनी खुद रिसर्च अपनी खुद की भी शुरू कर सकते हो और अपना पहला म्यूचुअल फंड शुरू कर सकते हो। अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार इससे आपका काम हो रहा है, तो डेफिनेटली लाइक यार, 1 लाइक तो बनता है फिर। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो कि टैक्सेशन म्यूचुअल फंड पे कैसे काम